5 को और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा संभव है, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा के लिए जो है तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। यहाँ पे देखिए पटना से खबर निकल के आ रही है कि 5 अप्रैल को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए जो है तैयारियां वो चल रही हैं। मुख्य सचिव के साथ बीपीएससी के वरीय अधिकारियों की 2 दिन पहले हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयोग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 5 अप्रैल को संभावित तिथियां जो है निर्धारित करते हुए 115 परीक्षा केंद्रों की मांग की थी। अब यहाँ देखिए 5 अप्रैल को आपकी तिथियां बताई जा रही हैं, यानी कि 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल को ये तिथियां जो बताई जा रही हैं वो संभावित तिथियां हैं। अब ये कंफर्म तिथि नहीं है, यानी कि कंफर्म डेट नहीं है आपकी परीक्षा को लेकर के, लेकिन हमें जो है इसी 5 को ही मान के चलना है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यही तिथियां आपको आगे चल करके जो है कंफर्म कर दी जाए, यानी कि 5 को ही कंफर्म कर दी जाए। और यहाँ पे देखिए 115 के परीक्षा केंद्रों की मांग की थी और सूत्रों की माने तो राज्य सरकार भी इससे सहमत है और डीएम को सेंटर उपलब्ध कराने को कहा गया है। सेंटर मिलते ही बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि की औपचारिक जो है घोषणा वो कर देगा। तो यानी कि बीपीएससी के द्वारा जब तक नोटिस नहीं जारी किया जाता है, यानी कि 9वीं 10वीं की परीक्षा की बात करें, 11वीं 12वीं की परीक्षा की बात करें, तो इन दोनों परीक्षाओं की जो तिथियां निर्धारित की गई हैं 5 अप्रैल, उसकी जो घोषणा यानी कि पूरी तरह से ऑफिशियली जब तक आयोग के द्वारा यानी कि बीपीएससी के द्वारा नोटिस नहीं जारी किया जाएगा, तब तक इस 5 अप्रैल की डेट को जो है संभावित तिथियां हम लोग मानेंगे। ठीक है, अगर आगे तिथियां यही रहती हैं आपकी कंफर्म कर दी जाती हैं 5 वाली, तब भी ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चुनाव की संभावित घोषणा को देखते हुए 20 से 25 जिलों में ही इस परीक्षा के लिए लिए जाने की जो है संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब देखिए 20 से 25 यानी कि चुनावी जो कारण बताया जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए 20 से 25 जिलों में आपकी जो परीक्षाएं हैं उसका जो है आयोजन वो किया जाएगा। और 15 तारीख वाला जो आपका पेपर है, यानी कि 15 तारीख को जो पेपर है जिसमें आपको 6 to 8 के लिए और 1 to 5 के लिए आपकी परीक्षा होनी है, तो इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी परीक्षा वो होगी। और ये डेट बताया गया जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए बताया गया 5 अप्रैल को डेट है, ये निर्धारित कर दिया गया है। आगे चल के देखते हैं कि क्या इस तिथियों में परिवर्तन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन आप इसी डेट को जो है कंफर्म मान के जो है अपनी तैयारी को करते रहिए। यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 15 तारीख को आपको पेपर कराया जाना है, उसको लेकर के यहाँ पे आदेश जारी किया गया है। अध्यापक भर्ती परीक्षा 30 केंद्रों पर निषेधाज्ञा का जो है आदेश जारी कर दिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 15 मार्च को 2 पालियों में पटना के 30 केंद्रों में आयोजित होगी और इसको लेकर के सदर एसडीओ श्रीकांत कुंडली खांडेकर ने मंगलवार को निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर दिया गया है। और ये परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में सुबह 7 से शाम 5:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। परीक्षा के लिए राम मोहन राय सेमरी खजांची रोड बीएन ये सारी चीजें दी गई हैं। अब यह देखिए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में सुबह 7 से शाम 5:30 बजे तक निषेधाज्ञा का जो है प्रभावी हर केंद्र पर सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। तो आप लोग बिल्कुल सावधानी से जाइएगा। आप लोग परीक्षा केंद्र में घुसने से पहले आप लोग जरूर अपने आप को जो है चेक कर लीजिएगा कि कहीं कुछ फालतू चीजें तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को। उसके बाद यहाँ पे देखिए 33 केंद्रों पर 25,000 अभ्यर्थी देंगे तीसरे चरण की परीक्षा। एडमिट कार्ड पर बार कोड से अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी। एडमिट कार्ड पर दिए गए बार कोड से अभ्यर्थियों की पहचान होगी। और बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर के मंगलवार को डीएम ने बैठक की। एमआईटी में जो पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की गई और 15 मार्च को परीक्षा को लेकर के आवश्यक निर्देश दिए गए। जिले में 33 केंद्रों पर परीक्षा होगी और इसमें लगभग 25,000 अभ्यर्थी जो है उसमें शामिल होने वाले हैं। एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति लेकर के आएंगे, यानी कि आपको तो है एडमिट कार्ड की जो है आप 2 आपके पास रखना है आपको, ठीक है। आप अपने पास 2 रखिएगा, एक अपने पास रखना है। आप एक जो है दूसरा वाला जो रहेगा वो आपको परीक्षा केंद्र पर जमा करना है। इस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर लेकिन केंद्राधीश के पास जमा करेंगे, ठीक है। ये चीजें हैं। प्रवेश के समय स्कैनिंग ओएमआर सीट के बाद अन्य जांचें भी आपको देखने को मिलने वाली। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर के डीएम ने की बैठक। 15 मार्च को आयोजित परीक्षा को लेकर के दिए गए आवश्यक निर्देश। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा जो है इस बार कराए जाने की परीक्षा है। वैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 भी कराया गया था, लेकिन धांधली आपको नहीं देखने को मिली थी। लेकिन परीक्षा है, देखिए इस बार अतुल प्रसाद जी नहीं है तो क्या कुछ होगा उसके बारे में जो है अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे बड़ा जो सवाल आपका है कि ये स्टेट की परीक्षा कब कराई जाएगी, क्योंकि ये स्टेट अपेयरिंग वालों को मौका के लिए बात करें टीआरई 3.0 में, तो यहाँ पे टीआरई 3.0 में जो है इस बार मौका नहीं मिला अपेयरिंग स्टूडेंट को, क्योंकि उनका परीक्षा ही नहीं कराया गया टाइम से। 1 मार्च से लगा करके 20 मार्च तक जो है आपकी परीक्षा होने वाली थी इसी के बीच में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है 20 मार्च के पहले आपकी जो टीआरई 3.0 है 15 तारीख वाली परीक्षा होगी। उसके बाद से
देखिए आपकी परीक्षा करा ली जाती है कि नहीं, क्योंकि 8 तारीख को जो आपका था, यानी कि 8 मार्च 2024 को ये यहाँ पे जो था कि डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया था, 5वां डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया था और उसमें जो है संशोधन के लिए भी इन्होंने कहा था। तो देखिए मोटी मोटा देखने में ये आ रहा है कि जो भी चीज़ें हैं आपकी परीक्षाएं हैं वो 20 मार्च तक, मतलब कि कुछ ना कुछ जो है, जैसे ही हमको लगता है कि टीआरई 3.0 की परीक्षा समाप्त होती है जो 15 तारीख वाली है, उसके बाद से आपको कोई ना कोई जो है नोटिस जरूर जारी किया जाएगा। लगभग 20 के आसपास जो है आपकी एडमिट कार्ड वो जारी करने की बात कही जा रही है। और यहाँ पे उन्होंने अपडेट भी दिया था कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क की राशि अभी तक जमा नहीं की गई थी, वैसे अभ्यर्थी दिनांक 8/3/2024 को जो है तक परीक्षा शुल्क की राशि जमा कर सकते हैं। और यहाँ देखिए परीक्षा शुल्क की राशि लंबित रहने पर प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने टाइम दिया था। अब देखना ये है कि क्या 5वें जो डमी एडमिट कार्ड यहाँ पे आया था, क्या आपका छठा डमी एडमिट कार्ड आएगा? तो आपको बता दें, अगर छठा डमी एडमिट कार्ड आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा जो है और आगे वो चलती चली जाएगी, क्योंकि 5 तारीख को यानी कि 5 अप्रैल को भी जो है आपका टीआरई 3.0 की जो है जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा की जो तिथियां हैं वो निर्धारित की गई हैं, यानी कि 5 अप्रैल को। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो या हमको लगता है कि आपकी 5 अप्रैल के पहले ही आपकी परीक्षा वो करा ली जाएगी, यानी कि मार्च में पूरी तरह से आपकी परीक्षा होने की संभावनाएं जो है वो लग रही हैं। यानी कि मार्च में आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा फाइनल, और उसके बाद से आपकी परीक्षाएं भी करा ली जाएंगी। तो जितने भी कैंडिडेट या स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो अपना जो परीक्षा है इसी मंथ में मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि आज अभी 13 तारीख है, अभी इसमें काफ़ी दिन हैं। तो कहीं ना कहीं इसी महीने में आप परीक्षा को आपने जो मान के चलिए, क्योंकि अगले महीने में क्यों जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 की 9वीं 10वीं की परीक्षा कराई जानी है। फिर आपको पता होगा इसके पहले यहाँ पे 9वीं की, यानी कि जो यहाँ पे जो बिहार के विद्यालय है माध्यमिक विद्यालय की, वहाँ की परीक्षा हो रही हैं। कई सारी परीक्षाएं हैं, 16 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। तो इसी महीने में आपकी जो परीक्षा है वो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और 1 से 2 दिन में ही जो है आपकी परीक्षा ले ली जाएंगी। पिछली बार इसी तरह से हुआ था, जो आपका विशेष विद्यालय अध्यापक वाला परीक्षा था उसमें जो है बताया गया था 22 से लगा करके 30 तक, लेकिन जो है आपको 1 महीना डिले हुआ, लेकिन वहाँ पे 2 दिन में ही परीक्षा जो है वो खत्म कर दिया गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम जो है हो चुका है, डिले हो चुका है। तो कभी भी आपकी परीक्षा वो करा ली जाएगी, यानी कि तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात करें, अगर बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग चल रही थी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं हो रहा है जारी। बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी नहीं किया जा रहा है और अभ्यर्थी काफी समय से इसकी मांग कर रहे हैं। पहले पूरक रिजल्ट की जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब जो शिक्षा विभाग ने मना कर दिया और शिक्षा विभाग ने एक दूसरे का जो है फेज का जो पूरक रिजल्ट है, यानी कि जो टीआरई 2.0 था उसका जो पूरक रिजल्ट आपका आने वाला था वो 14,762 पदों पे आपका रिजल्ट आने वाला था। लेकिन जो आपका टीआरई 3.0 है, टीआरई 3.0 है, ये एग्जाम कराया जा रहा है और इसी एग्जाम को बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम एक तरह से इसको समझेंगे अभ्यर्थी। और आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम तरह के नोटिस जारी की गई। 13 तारीख को जारी किया गया, 13 तारीख को जब नियुक्ति पत्र बांटा गया गांधी मैदान में, तो वहाँ पे बताया गया कि जो यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि आपका जो है रिजल्ट जो भी रिजल्ट बचा है, यानी कि पूरक रिजल्ट, वो भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद ही 19 जनवरी को शिक्षा विभाग ने जो है बीपीएससी को एक पत्र भेजकर जो पूरक रिजल्ट जारी करने के लिए कहा। लेकिन देखिए न शिक्षा विभाग और जो बीपीएससी दोनों में जो है सहमति नहीं बैठ पाई और इसीलिए जो है पूरक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। बाकी आप सब समझ सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो टाई ब्रेकर के नियमों को देखते हुए बाहर हुए थे, डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए बाहर हुए थे, 1 या 2 नंबर से बाहर हुए थे। तो ऐसे अभ्यर्थियों को देखिए हो सकता है कि जारी किया जाए या नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका जो टीआरई 3 अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो देखने को मिल जाए। यहाँ पे देखिए कौन सा एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, तो ई एडमिट कार्ड एक डाउनलोड होगा जहाँ पे आपको जिसमें आपका सेंटर लिखा होगा, यानी कि विद्यालय का नाम होगा, आप वही एडमिट कार्ड आप अपने पास जो है रखिएगा। यानी कि सेंटर होगा, सेंटर का नाम होगा जिस विद्यालय में आपका परीक्षा होगा और वहाँ का कोड होगा, वो वही वाला एडमिट कार्ड जो फाइनल एडमिट कार्ड आया है 12 तारीख को, वही वहाँ पे आपको लेके जाना है। तो कुछ ये अपडेट थी आपको परीक्षा को लेकर के। तो दोस्तों आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।